नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश। और आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कमेंट्स में, और मुझे कुछ लोग व्हाट्सएप भी कर रहे थे, कुछ मैसेजेस भी कर रहे थे कि मैं जिया खान की और सुशांत सिंह राजपूत की राइटिंग को कंपेयर करूं और बताऊं कि जिया खान की राइटिंग कैसी थी या क्या कहती है उनके बारे में। देखिए, मैं आपको साफ साफ तौर पर यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, मेरी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है, क्योंकि अभी जिया खान जी का केस भी उनकी माताजी बहुत आगे बढ़ा रही हैं। और डेफिनेटली हर एक माँ बाप को अपने बच्चे के लिए पूरा राइट है उस केस को लड़ने के लिए, और सुशांत जी के माँ बाप को भी आगे आना चाहिए और हम सब जैसे के साथ हैं। तो मैं कोई भी ऐसी बात यहाँ पे नहीं कहना चाहूँगा, मुझे भी क्योंकि आप लोगों की डिमांड है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये हैंड राइटिंग कंपेरिजन कर रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी कोई बात ना बोलूँ जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाए। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा यहाँ पर। और मेरा जिया खान जी के परिवार को कोई भी इस ज़रिए कोई भी ठेस पहुँचाना नहीं है, और मैं उनके साथ हूँ, उनकी भावनाओं के साथ हूँ, जिस तरीके से हम सब लोग सुशांत जी के साथ हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुशांत जी के पहले एक बार हम ये मैं देख लेता हूँ। मैंने एक जिया खान जी का जो जो सुसाइडल नोट पूरे गूगल पे पड़ा हुआ है, 6 पेज का सुसाइडल नोट है। ये मैंने एक सैंपल उनकी राइटिंग का लिया हुआ है। और ये सुशांत जी की राइटिंग जी के बारे में हम पहले से ही काफ़ी बातें कर चुके हैं। तो मैं बस एक छोटा सा रिकैप लूँगा जो सुशांत सिंह जी के बारे में हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में। मैं उसका लिंक भी आपको एंड स्क्रीन पर दे दूँगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। और ये जिया खान जी की राइटिंग है, आप सब लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सुशांत सिंह की जो राइटिंग थी, हमने बताया कि उनका जो जो स्लैंट था वो राइट की तरफ था, जिससे कि वो एक्सट्रोवर्ट नेचर थे। बेस लाइन हमने असेंडिंग बताई थी, और जोन्स हमने मिडिल जोन बताए थे, स्पीड हमने फास्टर बताई थी, मार्जिन नैरो बताए थे। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिए थे, और इन्हीं पॉइंट्स की बेसिस पर मैं जिया खान जी की राइटिंग को कंपेयर करूंगा। और मैंने ये बताया था, मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि सुशांत जी बहुत ही इमोशनली रेस्पॉन्सिव इंसान थे, अपने दिल की सुनते थे, और दिल के बहुत ही नेक, जिसे कहते हैं ना नेक दिल इंसान, ये मैंने बताया था। मूडी पर्सन थे, उनके मूड में जो आएगा वही करेंगे, और वो किसी के कहने से, किसी के दबाव में, किसी से इन्फ्लुएंस होकर करने वालों में से नहीं थे। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अपने गोल्स उन्होंने सेट किए हुए थे, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक थे अपने आप को लेकर के, उन्हें क्या करना है सबको सेट था। हाँ, उनका सेंसिटिव नेचर था, अगर कोई कुछ कह देता था तो उन्हें ये बात बहुत बुरी लग जाती थी, या वो उस बात को काफ़ी सोचते रहते होंगे। और उन्हें अफेक्शन की नीड थी, जैसा कि मैंने बताया आपको, उनकी माँ के जाने के बाद उन्हें वो नीड और बढ़ गई होगी, और उन्हें हर बार वही अफेक्शन सबकॉन्शियस माइंड में लगता रहता होगा, और उन्हें जहाँ से भी वो अफेक्शन मिलता होगा तो बहुत जल्दी उससे अटैच हो जाते थे। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अंकिता जी हों, रिया जी हों, या अन्य कोई हो, उनको उस अफेक्शन की वजह से वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते थे दूसरों पर और अटैच हो जाते थे। ये उनकी एक इसको कमी कहें, अच्छाई कहें, इमोशनल लेंस कहें, कुछ भी कहें। और वो बहुत ही एक्सप्रेसिव थे, कुछ भी छुपा नहीं पाते थे किसी से, और अपनी सारे राज खोल देते थे। कम से कम उनसे जिन पर वो ट्रस्ट करते थे बहुत अच्छे से उन पर खोल देते थे, और उनको लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था। बहुत ही हेल्दी मेंटल एनर्जी थे, और इसी बेस पर हमने बताया था कि इतनी हेल्दी मेंटल एनर्जी होते हुए वो इस तरीके का कदम कभी नहीं उठा सकते थे जैसा कि उनको कहा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले इंसान थे, हमेशा अपने आप को बिजी रखने वाले इंसान थे, और मल्टीटास्क करते, जैसा कि हमने उनकी हैंडराइटिंग से जाना, और उनकी आपने निजी ज़िंदगी से भी जानना, जैसे कि वो क्वांटम फिजिक्स में, स्पेस साइंस में, इंजीनियरिंग में, इतनी सारी चीज़ों में वो अपने आप को उलझा के रखते थे, मल्टीटास्क करते, और उन्हें कोई भी काम दे दिया जाए बड़ी अच्छे से करते थे। हमने ये भी बताया था अपनी पहली वीडियो में कि उनका जो बिहेवियर था वो एकदम चाइल्डिश था, एकदम बच्चों की तरह होते हैं ना, एकदम खुश मिजाज और तुरंत घुल मिल जाने वाले, और जानवरों के साथ लगाओ या दोस्तों से लगाओ, इस तरीके का काफ़ी बहुत ही बचकाना हरकतें करने वाले वो थे। बचकाना हरकतों में यहाँ पे गलत मत से, बचकाना हरकत में कहना, यहाँ कहने का मतलब है कि जो एक बच्चा होता है ना, जैसे शुद्ध और एकदम बिल्कुल पाक साफ नेचर का जिसे हम कहते हैं, तो उनकी ये हैबिट थी। हाँ, वो ओवरली कंसर्न थे अपने लुक्स को लेकर, अपनी हर एक चीज़ को लेकर, चाहे अपनी फिल्मों को लेकर, अपनी एक्टिंग को लेकर, हर चीज़ को लेकर सेल्फ सेंटर्ड थे और स्टबॉर्न जिद्दी स्वभाव के थे। तो ये सब हमने उनकी हैंडराइटिंग में जाना था। अब चलिए हम जिया खान जी की हैंडराइटिंग को थोड़ा सा देखते हैं। तो ये हैंडराइटिंग मुझे उनकी जो मैंने ली है, तो जैसा स्लैंट के बारे में मैंने बताया, कोई आदमी राइट स्लैंट लिखता है, कोई लेफ्ट लिखता है, कोई वर्टिकल लिखता है,
इस तरीके से आप देखेंगे, अगर जिया खान जी की राइटिंग के बारे में आपसे पूछूं तो इसमें लेफ्ट मुझे नहीं लग रहा है, इसमें मुझे मोस्टली वर्टिकल लग रहा है। हाँ, कहीं कहीं मुझे राइट स्लैंट की झलक दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ आप देखें थोड़ा सा राइट स्लैंट की झलक आई, और कहीं भी यहाँ पर थोड़ी सी राइट स्लैंट की झलक आई। पर ओवरऑल देखें तो आप इसको वर्टिकल में काउंट करेंगे, मतलब सीधा स्लैंट में काउंट करेंगे, आप इसको राइट में काउंट नहीं करेंगे जैसे कि सुशांत सिंह जी की राइटिंग में था। मैं एक बार फिर से आपको पिछली स्लाइड पर ले जाके दिखा दूंगा। ये देखिए, ये एकदम वर्टिकल स्लैंट की ओर इशारा कर रहा है और ये राइट स्लैंट, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी कि थोड़ा सा वर्टिकल है, हल्का सा कभी ना कभी राइट स्लैंट की साइड या इरेगुलर स्लैंटिंग कहीं हो रही है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने वर्टिकल है वो एम्बीवर्ट नेचर, यानी कि हमने देखा कि बहुत ही वर्टिकल स्लैंट आ रहा है, पर समटाइम्स राइट, पर लेफ्ट में कभी भी नहीं आ रहा। अगर लेफ्ट में होते तो हम बहुत ही हमारा ये नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा सा चला जाता है, पर यहाँ पे हमारा लेफ्ट स्लैंट नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तो इनकी जो खासियत थी वो थी, इनको दूसरों के प्रति बहुत सिंपैथी थी, बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो कोई इंसान हो तो, और चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे बहन हो, कोई रिश्तेदार हो, या कोई जानवर हो, इवन पेड़ पौधे हों, उनको दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी और वो दूसरों को हर्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ऐसे इंसान खुद हर्ट हो सकते हैं पर दूसरों को कभी हर्ट नहीं करना चाहेंगे, ये उनकी खासियत होती है। बहुत पैशनेट पीपल होते हैं अपने काम को लेकर, बहुत पैशन रखने वाले होते हैं, और वो हमेशा दे लिव्स इन प्रेजेंट। वो हमेशा देखिए मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लोग बाग कहते हैं मैं हिंदी में बनाऊँ, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर इंग्लिश में बनाने की, पर फिर भी आप लोगों, क्योंकि हिंदी में ऑडियंस ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वर्तमान में रहना बहुत पसंद करती थी उनको। जैसे कि हमने सुशांत जी के बारे में बताया, फ्यूचरिस्टिक पर्सन थे, फ्यूचर प्लान्स, उनके गोल्स बहुत अच्छे सेट थे। इनका यहाँ पर कोई ऐसा फ्यूचर प्लान नहीं था कि जो आया ठीक है, जो नहीं आया ठीक है, पर वर्तमान को संभाल के रखना, सहीज के रखना, ये जिया जी को बहुत पसंद था। यहाँ पे हम इनकी हैंडराइटिंग से, अगर आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोगों में से किसी की हैंडराइटिंग ऐसी है तो आप अपनी हैबिट्स को मिला सकते हैं कि, और बता सकते हैं मैं कहाँ तक सही हूँ या कहाँ तक गलत हूँ। और हाँ, इनको डिसीजन जो है ये दिमाग से ज़्यादा लेती थी बजाय दिल के, पर इस चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि दूसरा आदमी सामने वाला बहुत बुरा मान जाता है, बहुत ही गलत फील करता है, और या उन पर ट्रस्ट नहीं करता, पर हालांकि ये अपने आप में बहुत ट्रस्टवर्दी पीपल होते हैं। आप यकीन मानिए, मैं आगे आप इनकी हैंडराइटिंग में आपको बताऊंगा कि ये इतने सच्चे होते हैं मन के कि इन पर आंख बंद करके ट्रस्ट किया जा सकता है। हाँ, पर इनको दूसरों पर ट्रस्ट करने पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये, क्योंकि ये अपने दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं या ओवर थिंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोग ये होते हैं, और इतने ज़्यादा आप एकदम कहेंगे डिसीजन तुरंत नहीं ले सकते, स्लो डिसीजन लेने वाले होते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेने वाले होते हैं। आगे चलते हैं। जो मुझे एक चीज़ दिखाई दी, कहीं कहीं स्लैंट दोनों तरफ जा रहा है, पर मुझे हालांकि इसमें देखिए, एक यहाँ पे आप ये पढ़ेंगे कि ऐसे लोग जो है डिसीजन में बहुत डिसीजन मेकिंग में बहुत ट्रबल फील करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग और दिल दोनों कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। पर ये बात तभी साबित होती है जबकि लेफ्ट स्लैंट भी दिखाई दे, लेफ्ट राइट वर्टिकल सारा मिक्स स्लैंट दिखाई दे, पर मुझे यहाँ पे लेफ्ट स्लैंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इस चीज़ को सही नहीं मानूंगा। मैं पिछली चीज़ को ज़्यादा सही मानूंगा कि वर्टिकल और राइट में ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का पॉजिटिव एटीट्यूड था, पर वो प्रेजेंट में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। आगे चलते हैं। देखिए बेस लाइन जैसे कि मैंने आपको सुशांत जी की बताया था, ऊपर की ओर जा रही थी, असेंडिंग बेस लाइन थी, पर यहाँ पे हमें क्या है, आर्केड, ना तो असेंडिंग है, आप देखेंगे कहीं ऊपर जाती है, कहीं नीचे आ जाती है, कहीं ऊपर जा, हालांकि ये उन्होंने लाइन पर लिखा हुआ है, अगर हम लाइनों को थोड़ी देर के लिए मिटा दें तो हम देखेंगे कि कहीं लाइन नीचे जा रही है, कहीं ऊपर जा रही है। तो आर्केड बेस लाइन हमको देखने को मिलती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा आर्केड नहीं जैसे यहाँ पे बताई गई है, तो थोड़ी सी आर्केड देखने को मिलती है, पर एकदम स्ट्रेट बेस लाइन नहीं कहेंगे। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी उठी हुई है, अगर मैं यहाँ पे एक हल्का सा अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे उठी हुई है, फिर यहाँ पे नीचे गिर गई, और फिर यहाँ से ऊपर उठ गई, तो ये आर्केड बेस लाइन हम इसे बोलेंगे। तो आर्केड बेस लाइन की जो हमारी हैबिट होती है वो होती है, बहुत ही मूडी स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्दी इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों के। अभी एकदम खुश है, अभी एकदम दुखी हो जाएंगे, किस बात पे ये आप कुछ नहीं कह सकते। और ये बहुत ही
आप कहेंगे मूडी का मतलब ये हो गया, ये छोटी छोटी बात पे नाराज़ होने वाले इंसान भी होते हैं। इनको कौन सी बात बुरी लग जाए जो आम तौर पर दूसरों को नहीं लगेगी, तो ऐसी चीज़ भी हो सकती है। वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हंसने लगते हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं। ऐसे इंसान जो वर्टिकल स्लैंट और बेस लाइन आर्केड होती है, ठीक है, आर्केड का मतलब है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ी सी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही जल्दी हंसने और दुखी होने वाले इंसान होते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा बहुत जल्दी आता है ऐसे लोगों को, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे लोग बहुत गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, और वर्टिकल स्लैंट भी इसी चीज़ को दिखाता है, क्योंकि ये प्रेजेंट में रहना पसंद करते हैं। अगर ज़्यादा कोई फ्यूचर को लेकर इनको तंग करता है तो इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अनप्रडिक्टेबल होते हैं क्योंकि बहुत मूडीनेस होती है इनमें। हाँ, डिसीजन लेने में बहुत ही पुअर होते हैं। अब यहाँ पे आप ये मत समझिए कि ये जो डिसीजन लेते हैं वो खराब लेते हैं, नहीं। ये डिसीजन लेने में दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ये यहाँ पे ये है, ये खुद के डिसीजंस पर इतना विश्वास नहीं रखते, और इनको अपने डिसीजंस में दूसरों का हस्तक्षेप या दूसरों का इंटरफेरेंस बहुत ही चाहिए होता है, नेसेसरी होता है, क्योंकि अपने आप को ये सोचते हैं कि ये डिसीजन लेने में बहुत ही सक्षम नहीं है, और इनको गोल अचीव करने में काफ़ी कठिनाई होती है। अब मैं यहाँ पे उनके बॉयफ्रेंड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, खैर जो भी रहा हो उनके बीच में, हम किसी की भावनाओं को आघात नहीं करेंगे यहाँ पर अपने गोल्स को अचीव करने में उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स होती है, तो उनकी लाइफ डेफिनेटली स्ट्रगल्स में रही होगी। ये यहाँ पर मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ उनकी मेंटल स्टेट से, उनकी हैंडराइटिंग से, क्योंकि बिल्कुल लास्ट का ये अगर सुसाइडल नोट उन्हीं का है, देखिए सारे मीडिया पे पड़ा हुआ है, और ये सुसाइडल नोट को फॉरेंसिक वालों ने भी हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन किया ही होगा, पता लगाने की कोशिश की होगी कि उन्हीं का है या नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, ठीक है। अब सुसाइडल बेसलाइन की मैंने बात की थी कि सुसाइड, जैसा कि हमने सुशांत जी की राइटिंग में देखा था, कहीं भी हमें सुसाइडल बेसलाइन जो एकदम लेटर्स ड्रॉप हो रहे हैं हमारे, जैसा कि ये मैंने दिखाया है, लेटर्स एकदम ड्रॉप हो रहे हैं लास्ट में, ये चीज़ हमें एक आध जगह देखने को मिली, पर उतनी कंफर्म नहीं है। मैंने पूरे 6 पेज देखा, मैं 6 पेज आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता, पर बिल्कुल भी मुझे कंफर्म नहीं लगते। ये फॉर द मोमेंट उनके दिमाग में कभी आ गया हो, या ऐसा कुछ हुआ हो, या इसके पीछे भी कोई साजिश रही हो, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। पर सुसाइडल बेसलाइन मुझे देखने को नहीं मिली। हाँ, पर मुझे उसके अलावा देखने को क्या मिला कि उनके दिमाग में ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं, उनके दिमाग में ऐसी फीलिंग्स बिल्कुल रही होंगी, कई बार रही होंगी, और ये इनहेरिटेंस भी हो सकता है, इनहेरिटेड। अगर हैंडराइटिंग कभी कभी इनहेरिटेड भी होती है, बहुत ही एजुकेटेड फैमिली होती है, तो आप देखेंगे सिबलिंग्स में भी हैंडराइटिंग कभी मैच करती हुई हो सकती है। तो ये सुसाइडल फीलिंग्स हो सकती हैं, और वो बहुत जल्दी गिव अप करने वाली इंसान रही हो सकती हैं, कि तुरंत उन्होंने कोई चीज़ उनको हताश करने वाली आई और उन्होंने तुरंत छोड़ दी। ये चीज़ बिल्कुल हो सकती है, और इम्पल्सिव नेचर उनका रहा होगा डेफिनेटली। देखिए, मैंने उतनी मूवीज़ उनकी नहीं देखी है, ना ही मैं उतना उनके बारे में जानता हूँ। जो लोग उनको जानते हैं या जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों की राइटिंग इससे मिलती जुलती है, वो अपना मिलान कर सकते हैं। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर मैंने जितनी ग्राफोलॉजी पढ़ी है 90 to 95% सही जाती है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था पहली वीडियो में कि ये ब्रेन राइटिंग होती है। आप जो ब्रेन से जैसा सोचते हैं, स्टेट ऑफ माइंड जो होता है, वही आप हैंड के थ्रू डिफेक्ट करते हैं। चाहे वो आप अपने हाथ से लिख रहे हों, मुंह से लिखें, पैर से लिखें, जैसे जिन आदमियों के हाथ नहीं होते, तब भी अगर वो पैर से लिखेंगे तो हम उसको हैंड राइटिंग ही बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेन ही एक है लिखने वाला, तो वो सेम वही रहता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसको पॉज करके बाद में देख सकते हैं, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। जोन्स में आई बात, तो मुझे इनके जो है लोअर जोन लगा। आप देखेंगे जो लोअर लेटर्स है, जी है, वाई है, ये काफ़ी नीचे की ओर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये वाला वाई देखिए, तो ये हम लोअर जोन में करते हैं। अपर जोन में क्या होता है, जब हम अपर जोन की हैंडराइटिंग देखते हैं, मैंने यहाँ पे कल आपको जब ऊपर वाले जो लेटर्स है एल टी, ये सब ऊपर की ओर बहुत बड़े जाते हुए होंगे, पर यहाँ पे हमें ऐसा नहीं मिल रहा है देखने को। हमें लोअर जोन्स में लेटर ज़्यादा मिल रहे हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो जिनकी हैंडराइटिंग लोअर जोन में होती है, वो स्लाइटली ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी बॉडी को लेकर, अपने मनी को लेकर, या मटेरियल एस्पेक्ट्स को लेकर, ठीक है, अपने पैसे को, सेविंग्स को, अपनी चीज़ों को, जैसे अपना तेरी वाली भावना बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों में, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा ही है,
तो मेरा ही है, ये मैं किसी और का नहीं होने दूंगी, या मैं किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। इस तरीके की नेचर इन लोगों की होती है। ठीक है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है अगर कोई हैंड राइटिंग अपनी देख रहा है। ये चीज़ें कभी दोनों साइड में होती हैं, कुछ चीज़ों में नेगेटिव भी, कुछ चीज़ों में पॉजिटिव भी। अगर आप किसी को लेके बहुत बहुत पॉजिटिव हैं तो आप डेफिनेटली उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, और होना भी चाहिए, अच्छी बात भी हो सकती है, आप इसको नेगेटिव में ही ना लें। और दूसरा है दीज पीपल हु आर इन द प्रोसेस ऑफ डिवोर्स। हाँ, ये चीज़ एक नेगेटिवनेस में आती है, जो अपनी फैमिली को टूटता हुआ देख रहे हैं, टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं, जोड़ नहीं पा रहे हैं, फैमिली लाइफ बहुत ही मुश्किल हो चुकी है, पर्सनल लाइफ बहुत ही मुश्किल हो चुकी है, लव लाइफ या होम लाइफ, मैरिड लाइफ, ऐसे लोगों की थोड़ी सी मुश्किल होती है, मुश्किल देखी गई है, या बैलेंस करने में बहुत ही इन्हें मुश्किल होती है, समझ नहीं पाते हैं, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को, इसलिए ये सारी मुसीबतें होती हैं। नॉन ईगोइस्टिक नेचर होता है, ईगो इनमें बिल्कुल भी नहीं होता है, और दूसरे से बहुत जल्दी दब जाते हैं ऐसे लोग, यानी कि थोड़ी सी सेल्फ एस्टीम की यहाँ पे कमी भी हो सकती है, ये देखने को हमें मिलता है। ठीक है, राइटिंग स्पीड हम स्लोअर साइड पे है, हमारी लेटर्स बिल्कुल क्लियर हैं, प्रेशर हमारा डीप है। ठीक है, तो हम स्लोअर हैंड राइटिंग है, मैंने आपको फास्टर हैंड राइटिंग के प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल्स दिखाए थे, आप फिर से देख सकते हैं। ये हमारी स्लोअर हैंड राइटिंग की तरफ आती है। तो स्लो स्पीड क्या बताती है? डिलेड थॉट्स एंड एक्शंस, एक ही बात को सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, और बहुत देर बाद या बहुत दिनों के बाद उस पर जाकर एक्शन लेना, और एक्ट ना भी करना, शायद ऐसा हो सकता है, या पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहना उस डिसीजन को लेने के लिए। ये बहुत ही चूजी होते हैं अपने दोस्त बनाने में, और हर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते। इनका एक अपना ऑरा होता है, उसके अंदर बहुत ही कम लोगों को आने देते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को ये उस ऑरा के अंदर नहीं आने देते हैं, बहुत कम लोगों से दोस्ती करते हैं, और बहुत ही कम लोगों से अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, हर चीज़ में टाइम लेते हैं, और बहुत ही धीमे बोलने वाले व्यक्ति होते हैं। धीमे बोलने वाले मतलब सोच समझ के धीरे धीरे बोलने वाले। धीमे बोलने वाले का मतलब मैं यहाँ पे मेरा पिच से नहीं है, पर इसमें आप पिच भी काउंट कर सकते हैं, कहीं बहुत ही धीमे बोलते हैं और बहुत ही सोच समझ के बोलते हैं। ठीक है, और ये स्लो मेकिंग एंड डिसीजन, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और हमेशा ये सेफेस्ट रूट लेने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सुशांत जी के केस में बताया था कि वो शॉर्टेस्ट रूट यानी कि शॉर्टकट्स इन लाइफ को पसंद करते हैं, और जल्दी तरक्की कैसे मिले वो इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं। इनको क्या है कि तरक्की भले ही देर से मिले, पर सेफ रूट लेना ये हमेशा पसंद करेंगे। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इन्हें एक अज्ञात भय, एक डर सा रहता है किसी न किसी चीज़ का, तो ये उस चीज़ को लेकर थोड़े से निराश रहते हैं, और हमेशा एक कोशिश करते हैं कि इनको एक सेफनेस, एक सिक्योरिटी की ज़रूरत रहती है, वो इन हैंड राइटिंग वाले लोगों में देखने को हमें मिलती है। मार्जिन्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था, नैरो मार्जिन है, और मुझे यहाँ इनके भी जो सुशांत सिंह जी वाले मार्जिन से, आप ये देखिए बिल्कुल ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो बहुत ही कम मार्जिन से स्टार्ट कर रहे हैं ये अपनी राइटिंग को, और राइट में भी बिल्कुल ये काफ़ी कम मार्जिन छोड़ रहे हैं। बहुत लोग होते हैं जो यहीं तक मार्जिन छोड़ देते हैं, तो हम इसको वाइड राइट मार्जिन कहेंगे, पर यहाँ पे हम इस राइटिंग को नैरो मार्जिन में ही कंसिडर करेंगे। और ये वही सुशांत सिंह जी वाली हैबिट है, नो बाउंड्रीज, बाउंड्रीज में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और जीवन के हर एक मोमेंट को जीना चाहते हैं, चाहे वो 1 सेकंड का मोमेंट हो, और या 1 मिनट, 1 घंटे या 1 दिन का हो, हर उस पल का एहसास, उस पल को महसूस करना चाहते हैं जिसमें वो जी रहे हैं, और बिज़ी रहते हैं। अब यहाँ पे बिजीनेस इनकी थॉट्स की वजह से है, ना कि इनकी मल्टीटास्किंग की वजह से। मैं यहाँ पे बिजनेस बताऊंगा अपने थॉट प्रोसेस को लेकर। और हाँ, ये किसी को सुनना पसंद नहीं करते ये भी, और शायद ही ये किसी की बात माने जब इन्होंने, क्योंकि ये बहुत ही मूडी होते हैं। हाँ, अगर इन्हें कोई डिसीजन में अपना किसी को लेना है तो ये बस उसी की बात सुनेंगे, बाकी और किसी और की नहीं। और जिस पर ये लोग अगर ट्रस्ट करते हैं एक बार, तो बस उसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करेंगे, बाकी किसी पर ट्रस्ट करवाना, चाहे वो अपने माँ बाप ही क्यों ना हो, ये बहुत ही मुश्किल होता है इनके लिए। तो सोचता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और मैंने बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की भावनाओं को ठेस लगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।